नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज़। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज हम आपको अपने प्रवीण थापा जी से मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने कि अभी आप सबने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है कि 650 किलोमीटर पद यात्रा उन्होंने की है कोटद्वार से और प्रयागराज कुंभ तक स्नान किया। उसके बाद आज कोटद्वार में लौटे हुए 2 दिन हो चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसा उनका अनुभव रहा, क्या क्या दिक्कतें यात्रा में आई और क्या क्या अच्छाइयाँ रही इस पूरी यात्रा में। तो थापा जी, सर्वप्रथम आपका गढ़ आवाज़ में मैं स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ आपको कि आपने इतनी लंबी ये पद यात्रा जो है कि सफलतापूर्वक पूर्ण की। नमस्कार भाई साहब, महावीर जी और बड़े भाई हैं आप हमारे। और जैसा आपने कहा है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सहयोग और ऊपर वाले का जो आशीर्वाद रहा और ये यात्रा मेरी मतलब सफल रही है। 1 तारीख को मैं यहाँ पहुँच गया था, सुबह 4 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। और जिस प्रकार से प्रयागराज वैसे तो गूगल में 700 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन जब हम पैदल चलते हैं तो पैदल चलने कहीं जब चाय पीते हैं या कहीं बैठते हैं तो लोग बताते हैं कि आप यहाँ से चलिए, यहाँ से अच्छा आपको 5 किलोमीटर का यहाँ से डिफरेंस मिलेगा, यहाँ से 7 किलोमीटर का। तो उससे के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 650 किलोमीटर की मेरी ये यात्रा रही। और जिस प्रकार का सपोर्ट मुझे मिला है, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यार मुझे इतना सपोर्ट लोगों का मिला। तो उन सभी लोगों का आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस पूरी यात्रा में लगभग आपको 25 दिन लगे। इस 25 दिनों में कभी रास्ते में चलते में कोई दिक्कत आई, स्वास्थ्य से लेकर चाहे फाइनेंशियल से लेकर के या चलने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? जरूर ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े लंबे सफ़र में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आई होगी, कठिनाइयाँ तो जरूर आई। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को भी मैं बता दूंगा कि ये मेरी पहली यात्रा नहीं थी। सबसे पहले मैंने कोटद्वार से देहरादून की यात्रा की थी। कोटद्वार के जो हमारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैंने कोटद्वार से देहरादून सचिवालय तक हमने गए थे। और मेरे साथ छोटा भाई एक नितिन शर्मा जी हमारे साथ थे, वो भी एक पत्रकार है। हम दोनों ने 3 दिनों में वो सचिवालय तक हम गए थे। वहाँ हमने एक मैसेज दिया था कि कोटद्वार में ये सारी समस्याएँ हैं। उस समय हमारा उद्देश्य ये भी था कि हम धामी जी से मिलें, लेकिन धामी जी उस समय हिमाचल के जो चुनाव थे वहाँ पर बिजी थे और वहाँ पर एक SDM थे, उनको हमने ज्ञापन दिया कोटद्वार की समस्याओं को लेकर। वो मेरी पहली यात्रा थी। उसके बाद केदारनाथ जी की मैंने यात्रा की और फर्स्ट टाइम मैं केदारनाथ गया था। उससे पहले कभी भी मैं बाय कार या बाय 2 व्हीलर केदारनाथ नहीं गया था। और केदारनाथ में आप जानते ही हैं कि सबसे टफ यात्रा होती है, मौसम बदलता है, बर्फ गिरती है, ये होता है। और जब मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया तो लोगों ने मुझे भी कहा कि यार आप थापा जी आप जानते हैं केदारनाथ जी की यात्रा, और लोग इस प्रकार से। तो फिर मैंने उस यात्रा को बढ़ा दिया। मैंने कहा यार 22 से मैंने फिर उसको 30 दिन के लिए कर दिया कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो फिर। लेकिन वो एक सिद्धबली बाबा का आशीर्वाद, शायद वो केदार बाबा का। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने आप को गौरवान्वित यही मैं मानता हूँ कि देवभूमि में हमने जन्म लिया है, उत्तराखंड की देवभूमि में। और शायद वो एक जो चीज़ है, जो वाइब्रेशन है हमारे यहाँ की, वो मुझे प्रेरित करती है और कहीं भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, स्वास्थ्य तो होता ही है। अब कोटद्वार में भी हम रहते हैं तो कभी खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, ये सब चीज़ें कोटद्वार में रह के भी होती है। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली भी यात्रा की थी। जंतर मंतर तक मैं कोटद्वार की समस्याओं को लेकर मैं गया था और वहाँ पर मैंने 2 घंटे का धरना दिया था। इससे अभी अक्टूबर में, रिसेंटली मैंने अक्टूबर में बद्रीनाथ जी की यात्रा की है। और ये जो प्रयागराज की यात्रा, जैसा आपने सवाल किया कि किस प्रकार की समस्याएं आई होंगी, समस्याएं तो देखिए आती हैं। मैंने जैसा कहा कि कोटद्वार में रह के भी समस्याएं आती हैं। तो लंबी यात्रा थी, 650 किलोमीटर की यात्रा थी। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य मेरा, किसी भी धार्मिक यात्रा का उद्देश्य मेरा, और जो मेरी जो वैसी यात्रा थी जिनको बुद्धों को लेकर गया, मेरा पर्सनल कोई भी वो नहीं है। मेरा ये रहता है कि यार जैसा हमारी संस्कृति में भी कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व जो है एक है, हम सभी का मानना यही है, हमारे धर्म का भी मानना यही है। तो मैं ये था कि यार चलो प्रयागराज चलते हैं, महाकुंभ की बात हो रही है, चलो प्रवीण थापा, शायद तुम कोटद्वार में खाली भी हो, पैदल चलते हैं, पैदल देखते हैं। और नहीं चल पाएंगे तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। लेकिन वो शायद मैंने कहा ना, वो जो वाइब्रेशन है हमारे देवभूमि की, वो मुझे प्रेरित करती रही और मेरा सफ़र बिल्कुल आसान बनता हुआ। बहुत समस्याएं आई हैं। आपको मैं बता दूं, उस समय मेरी जेब में, जब मैं यहाँ से चला था, 5,000 रुपये मेरी जेब में सिर्फ थे। और इस यात्रा में आपको 60 से 62 हज़ार रुपये का खर्चा मेरा इस यात्रा में आया है, क्योंकि रूम वहाँ पर 1,500 से 1200, 2,000 रुपये तक मैंने रूम का किराया दिया। और मैं कभी भी धर्मशाला या इस जगह में ऐसे में नहीं ठहरता हूँ। उसका कारण ये है कि आप दिन भर के चले हुए हैं, थक जाएंगे, आप धर्मशाला में ठहरेंगे, किस प्रकार के लोग वहाँ पर आएंगे, एक ही बाथरूम होगा, ये सब चीज़ें होगी। कम से कम मुझे आराम बहुत ज़रूरी चाहिए। और मेरे इधर जो है काफ़ी वो हो जाते हैं, तो ईच गार्ड वगैरह मैं लगाता हूँ, तो मुझे एक बिल्कुल एकांत चाहिए। तो इसलिए मैं रूम लेता हूँ और जब मैं रूम ले लूँगा 6-7 घंटे सोऊंगा तो आराम से दूसरे दिन मैं चलता हूँ। जब बरेली से शाहजहाँपुर में जा रहा था
तबीयत मेरी वहाँ पर ख़राब हुई थी, उल्टी भी आई थी और बुखार भी हुआ था। फिर उसके बाद मैंने शाहजहाँपुर में एक दिन और रेस्ट मैंने किया था, तो फिर शायद मैंने भगवान का नाम लिया और मैं चलता रहा। उसके बाद मलिहाबाद के पास भी मेरी जो पेट दर्द हुआ था और ऐसा लगा था कि यार अब मैं शायद ये यात्रा नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड भी किया था कि यार मेरा पेट दर्द हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है कि कैसे मैं करूँगा। और शायद मैंने कहा यार चलो वीडियो बना लेता हूँ, कि वीडियो लोगों के पास जाएगा तो कुछ हो गया अगर, तो लोग आ जाएंगे कोटद्वार के। लेकिन उसके बाद फिर एक डबराल जी हमारे हैं दिल्ली से, वो एक देवदूत बन के मेरे लिए पूरी इस यात्रा में उभरे। फाइनेंशियली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जहाँ पर होटल बोलते थापा जी कल कहाँ रुकना है आपको, नवाबगंज रुकना है, बरेली रुकना है, जैसे वो इंटरनेट पर सर्च करके होटल का नाम और ये बताते हैं। होटल वालों से ये भी कहते थे भैया वो पैदल, जबकि वो दिल्ली गाज़ियाबाद में रहते थे, और वहाँ से वो मुझे सपोर्ट करते थे और लगातार उन्होंने मेरा साथ दिया। उस समय भी उन्होंने मुझे दवाई ववाई के बारे में बताया कि ये वाली दवाई लो थापा जी आप, और ये जूस पियो आप, नारियल पियो, ये पियो आप, ये जो इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ का खान पान अलग है और उधर का खान पान अलग है, समोसे जलेबी ये सब खा के। तो फिर मैंने वो अवॉइड किया, चाय अवॉइड की। फिर धीरे धीरे उसके बाद तो फिर लखनऊ तक मैं ऐसा चला हूँ कि बस क्या कहें फिर। हाँ जी, बिल्कुल। वाकई जो है कि इतनी लंबी यात्रा के लिए एक साहस का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है कि आर्थिक और शारीरिक रूप से आदमी को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और थापा जी लगातार कितनी यात्राएं कर चुके हैं वो आप सबके जानते हैं, और उन्होंने अभी भी खुद बताया। तो ये बहुत बड़ी यात्रा थी और सफलता के पूर्वक आज कोटद्वार पहुँचे हैं। लगभग इस यात्रा में जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया होकर आज कोटद्वार पहुँचने पर जितना आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहें? मैंने जैसा कहा है कि मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैंने कोई ऐसे काम नहीं किए, लेकिन जितना प्यार मुझे कोटद्वार के लोग देते हैं ना, निसंदेह, और मैं सभी से ही कहना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इन लोगों का वर्चस्व है, ये चीज़ें जातिवाद है, ये है वो है। मैं ये कहता हूँ कि यार अगर हम काम कर रहे हैं ना ईमानदारी से, जिस धरती का हमने खाना है ना उसी का हमने गाना है, तो अगर हमारे अंदर ये भावनाएं होंगी ना, आपको मैं बता दूँ उत्तराखंड आंदोलन में मैंने पार्टिसिपेट किया, और मेरी जो अपनी बिरादरी के नेपाली मूल के वो लोग कहते थे यार क्यों तू उत्तराखंड आंदोलन में भाग ले रहा है, उत्तराखंड बन जाएगा ये लोग हमें भगा देंगे। मैंने कहा ये तुम्हारी गलत सोच है, ऐसा नहीं होता, ये देश हमारा है और अगर हम इसके लिए जिएंगे तो वो लोग, आज मैं आपको बता दूँ 99.99%, क्योंकि देखिए आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, हम सारे विज्ञापन पे चलते हैं, हमारा घर पूरा विज्ञापन पे होता है। तो 99.99% मुझे गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, और उन्हीं के कारण ये यात्रा देखिए चलना तो ठीक है, चलना भी है, समय भी है, और साथ ही साथ फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज का जो भौतिकवाद का दौर है वहाँ पर फाइनेंस बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, और वो मुझे देखिए जब फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बाहर से अनूप भट्ट जी हमारे साइप्रस रहते हैं, वो मुझे मेरी चारों यात्रा में मेरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सुमन कोटनाला जी हैं, वो बोलते थापा जी कैसे हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी जी है, मतलब कोई पार्टी से ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस वाला मदद करता हो या बीजेपी, या उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे महेंद्र सिंह रावत जी हैं, बीजेपी से एक दीपक कुमार गौड़ जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, शायद मैं किसी का नाम अगर ना ले पाऊँ तो मुझे क्षमा भी कीजिएगा। तो ये लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और बस यही है कि ये भावना होनी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि ये कभी मत सोचिए कि देश ने हमें क्या दिया, हम देश को क्या दे रहे हैं, और ये जरूर सोचना चाहिए। और हर व्यक्ति वो चाहे ये मत सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, और मैं शायद इसलिए पैदल यात्रा करता हूँ। मुझे पता है यार मैं समाज के लिए क्या करूँ, पत्रकारिता के माध्यम से तो करता हूँ, फाइनेंशियली मैं नहीं कर सकता, कहीं मैं चंदा नहीं दे सकता या कहीं कोई कर, तो मैं सोचता हूँ कि इसी प्रकार से कंट्रीब्यूट किया जाए। और मुझे जब पत्रकार मुझे बहुत अनुभव मिलते हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे भगवान से कुछ मांगना है, मैं कहता हूँ भगवान यार आपने मुझे ये शरीर दिया है और क्या दोगे आप मुझे। जो बहुत सारे दिव्यांगों को मैं देखता हूँ, जब वो अगर मुझे देखते होंगे वो कहते होंगे यार परवीन थापा की तरह अगर हम होते तो ये तो केदारनाथ गए, हम तो अमरनाथ जाते। तो वो भावना, तो इसीलिए आप भगवान ने हमें शरीर दिया है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा पसीना उसके लिए बहाया जाए, और कुछ मांगना नहीं है, सब कुछ दिया है, जिस हाल में वो रखेगा उस हाल में हम रहेंगे सभी के लिए। बस यात्रा के माध्यम से मैं प्रयागराज से भी यही कहूँगा कि यार मेरा कोटद्वार जो है ना, कोटद्वार में 5-6 चीज़ें हैं, उन पे काम होना चाहिए। बस हमारे नेताओं को जो है ना सद्बुद्धि दे। अभी मैं गया यूपी में गया, आप यूपी देखिए, आप है ना बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, धामपुर, रामपुर, है ना, आप ऐसे मतलब ऐसी सड़कें बन गई, सड़कों का जाल बिछ गया है, अपराध कम हो गया है। वहाँ पर योगी जी को बाबा कहते हैं वहाँ पर। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और मेरी आंखें नम हो जाती थी यार जब योगी जी को, यार अपने यार यहाँ का है। किसी को मैं बोलता था, वो बोलते थे कहाँ से हो, कैसे है, पैदल जब मैं बोलता था तो मैं बोलता था यार मैं योगी जी से 1.5-2 घंटे का मेरा रास्ता है।
तो भाई साहब वो कहते थे आप योगी जी वहाँ के नहीं, योगी जी हमारे हैं। तो यार जो कर्म होते हैं ना, जो काम होते हैं, वो आपको महान बनाते हैं, वो आपको बड़ा बनाते हैं किसी के साथ। अभी योगी जी यहाँ पर आए थे, मैं बीजेपी के बहुत सारे युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, देख रहा था फोटो खिंचवा रहे हो, अरे कम से कम यार ये रियलाइज करो कि ये बंदा आज इस काम पे यहाँ पर आता है, कोटद्वार में आता है। यहाँ की जो विधानसभा अध्यक्ष जो बनी है आज, कोटद्वार जीतने के बाद इनको विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है। इसी माल्य उद्यान में योगी जी की रैली हुई थी, उससे पहले वो हारने के कगार पे थी। योगी जी ने आधे घंटे के भाषण में उनको जीत की तरफ, तो अब उस मैडम को समझना चाहिए कि आज मैं योगी जी के नाम पे जीती हूँ। और क्यों योगी जी का इतना नाम है, उनके काम है। अगर ऐसे ही काम में योगी जी का इतना भी कर पाई तो अगली बार मुझे किसी योगी जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद एज अ स्टार प्रचारक दूसरी जो है विधानसभा में जाऊंगी। तो ये उनको सोचना चाहिए। और अभी तक कोटद्वार में कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं यही सभी से, बद्री विशाल से भी कहूँगा, चितबली बाबा जी से भी कहूँगा, केदारनाथ जी से भी कहूँगा, प्रयागराज जी से भी कहूँगा कि मेरे नेताओं को सद्बुद्धि दे। युवाओं को भी ये देखिए, आप चमचागिरी मत करो, पीछे फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। आपको आगे बढ़कर, अगर आप उस दायरे में रहते हो तो उनको बताओ यार कोटद्वार में ये समस्या, लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बनना चाहिए। देखिए कितने लोग मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं थापा जी अगर लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बनेगा तो रात को जब हमारे रिलेटिव्स आते हैं यहाँ से, टेम्पो वाले 300 साढ़े 300 रुपये लेते हैं, बड़ी परेशानी होती है ना। आप हरिद्वार जाने के लिए आसानी होगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बनना चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ इनके पास है। आप बेस हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, डॉक्टर्स का अभाव है, लाइए भैया किसी तरह से डॉक्टर्स लाइए, ये आपके ऊपर है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेनें देख लीजिए, ट्रेनें नहीं है यहाँ पर, लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं है, वो ट्रेनें नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप बस अड्डे की हालत देख लीजिए, मोटर नगर बस अड्डा देख लीजिए कि किस प्रकार की समस्याओं से आज वो जो मामला है कोर्ट में लंबित है। क्यों नहीं उस पर अच्छे से पैरवी कर रहे हो, क्यों नहीं उस मोटर नगर को बस अड्डा बना रहे हो। यातायात की व्यवस्था, अगर मैं कह रहा हूँ कि मोटर नगर बस अड्डा बनता है, कुछ नहीं तो 10-20% यातायात की व्यवस्थाएँ सुधरेंगी। आप सिडकुल की हालत देख लीजिए, सिडकुल बना था और लोगों ने सोचा रोजगार मिलेगा, आज वहाँ के बच्चे मुझे कहते हैं जो रोजगार कर रहे हैं, थापा जी यार हमें 6,000-8,000 रुपये मिलते हैं। मैं कहता आप बोलोगे, आप कैमरे के आगे बोलना सर थापा जी अगर वो बोलेंगे तो हम तो 6-8 हज़ार से भी वंचित हो जाएंगे। ये उनका कहना है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल रहा है। चलिए, तो ये हालत हमारे कोटद्वार की या हमारे गढ़वाल की हुई है। तो बस इन यात्राओं से मेरा ये कहना चाहता हूँ प्रयागराज जी से भी, बद्रीनाथ जी से भी, केदारनाथ जी से भी, कि और बाबा सिद्धबली से जो मुझे एक प्रेरणा देते हैं और जो मेरी यात्राएं जो चलती है, उनसे ये कहता हूँ कि इन नेताओं को कम से कम सद्बुद्धि दे, क्योंकि यही नेता जो है कोटद्वार के लिए काम कर सकते हैं। तो बस यही कहना है। तो आपने सुना होगा कि प्रवीण थापा जी जहाँ एक उनके अंदर सोच, सकारात्मक सोच है, वो अपने लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के, इस कोटद्वार के लिए भी कई बात जो है कि बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते भी है और उसके साथ साथ कार्य भी करते हैं, एक संदेश देने का कार्य करते हैं। इच्छा शक्ति हो, साहस हो और जनता के प्रति अगर आदमी की नीयत सही हो तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनको भी अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए। योगी जी का उदाहरण देकर के उन्होंने उत्तराखंड के नेताओं को एक नई दिशा देने का काम किया है कि आप भी ऐसा काम करिए। और वाकई जो है कि यहाँ के उत्तराखंड की जो राजनीति है, इससे आप सब लोग जो है कि अनभिज्ञ नहीं है, जानते हैं। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो बोल वचन आजकल चल रहे हैं, उससे भी जो है कहने की जनता को आघात पहुंचता है। तो आइए फिर दोबारा एक बार उनके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ, प्रवीण थापा जी के साथ आज उनसे हमने उनका अनुभव साझा किया है आप लोगों तक भी। हालांकि उनको दुनिया ने देखा है, लेकिन हमारा भी प्रयास है कि हम भी अपने चैनल के माध्यम से उनके अनुभव को आप तक पहुंचाने का हमने कार्य किया है। तो आइए आगे भी किसी और अन्य यात्रा या अन्य किसी सोशल वर्क पर प्रवीण थापा जी से दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक देखकर ये गड़ा आवाज, नमस्कार।